हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। ये क्रांति क्यों हुई, इसके कारण क्या थे और इसमें जो सफलता प्राप्त नहीं हुई थी उसके कारण क्या थे, और देखिए किन किन लोगों ने भाग लिया यानी इसमें पार्टिसिपेट किया। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज क्या पढ़ेंगे? धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। क्योंकि देखिए क्रांति के बाद क्या हुआ, समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां थी, यानी बुराइयां व्याप्त थी। तो उनको जो वो बुराइयां थी उनको खत्म करने के लिए बहुत से लोगों ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया, ठीक है ना। तो किन लोगों ने इसमें भाग लिया यानी पार्टिसिपेट किया, और किस तरह से, और क्या क्या बुराइयां थी, किन किन बुराइयों को खत्म किया, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटे। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। इसमें आपका हो जाता है भारत के जन जागरण में भारतीय इतिहास के अनगिनत व्यक्तियों एवं संस्थाओं का योगदान रहा। इन संस्थाओं में नव जागरण में व्यक्तियों ने मुख्य भूमिका निभाई। नव जागरण से आशय ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से है जिसमें कुरीतियों को दूर करने, स्त्रियों, शूद्रों, दलितों सहित समाज के कमजोर तबकों की स्थिति में सुधार लाने, धार्मिक अंधविश्वास, क्योंकि उस समय क्या था, धार्मिक अंधविश्वास भी अपनी चरम सीमा पर थे और स्त्रियों की दशा तो हीन थी ही, ठीक है ना। एवं देखिए कर्म कांड के विरुद्ध जन जागृति पैदा करने, शिक्षा का प्रसार तथा लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, युक्ति संगता एवं परानुभूति का विकास करने और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जन अभियान चलाने संबंधी प्रयत्न सम्मिलित थे। उस समय क्या था, देखिए कि स्त्रियों की स्थिति तो थी ही दयनीय, प्लस शिक्षा का भी अभाव था, क्योंकि उस टाइम में क्या था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और जो धार्मिक अंधविश्वास था वो तो अपनी चरम सीमा पर था ही। देखिए इस कार्य में विभिन्न संस्थाओं व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया। इनका संक्षिप्त वर्णन अग्रलिखित है। देखते हैं इसके वर्णन के बारे में जानते हैं कि किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया और किस तरह से दिया और किन किन चीजों के लिए, ठीक है ना। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। ब्रह्म समाज उस समय के धार्मिक आंदोलनों में से सबसे पहला महत्वपूर्ण आंदोलन था। अब देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला आंदोलन कौन सा था, तो ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना किसने की, तो राजा राममोहन राय ने। और कब की, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। ये आपके जो पॉइंट्स है ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आधुनिक भारत में विवेक, बुद्धि एवं जागृति का प्रसार किया। उसके बाद देख लेते हैं राजा राममोहन राय ने धर्म में सुधार द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा की, पर उनकी दृष्टि शोषितों पर निषिद्ध थी। उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन, सती के उत्तराधिकार नियम एवं स्त्री आदि के लिए निरंतर आवाज उठाई। देखिए किस किस चीज के लिए, कि सती प्रथा, देखिए किसके, तो सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता था कि जैसे किसी लड़की की शादी हुई और दुर्भाग्यवश उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उस जो वो स्त्री होती थी तो उसको उसकी चिता यानी उसके पति की चिता के साथ में उसको जला दिया जाता था। उसकी इच्छा होती या ना होती उसको जबरदस्ती जला दिया जाता था। ये जो बुराई थी तो बहुत ही अपने चरम सीमा पर थी। तो इसका भी राजा राममोहन राय ने खंडन किया
और देखिए सती के उत्तराधिकारी नियम, यानी कि उनकी यानी जो उसके पति की मृत्यु होने के बाद जो उसकी पत्नी है तो उसको हक मिलना चाहिए, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी उसको मिलनी चाहिए। तो इस तरह का भी नियम इन्होंने बनाया। तो स्त्री आदि के लिए निरंतर आवाज उठाई और ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना तथा सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना। देखिए क्या था कि सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना, जिससे भारतीय एकता के महत्व को समझ सकें और ब्रिटिश साम्राज्य से स्वयं को स्वतंत्र कर सकें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब सब एक होते हैं तो जो बाहर के लोग होते हैं वो फायदा नहीं उठा पाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब अपने ही परिवार के लोग अलग होते हैं तो बाहर से लोग आते हैं और फायदा उठाते हैं। तो यही तो अंग्रेजों ने किया था ना, कि अपने ही भारत में आके फूट डालो और शासन करो की नीति अपना ली थी, कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया था, जाति प्रथा ये सब बहुत ज्यादा कर दिया था। इसलिए उन्होंने क्या किया था, सबको अलग अलग करके और अपना फायदा कर लिया था। कि यानी कि देखिए यहाँ पे अपने भारत में उन्होंने शासन किया और यहाँ से जितना भी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा देश क्या कहलाता था, तो सोने की चिड़िया कहलाता था, और जितनी भी मतलब कीमती जेवरात, जितना भी कीमती रुपया पैसा सब वो लेकर चले गए थे। यानी कि क्या हुआ कि उन्होंने फायदा उठाया था, कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ठीक है ना। तो उसके बाद देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज के कार्य। तो ब्रह्म समाज के कार्य, राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए समाज सुधार संबंधी विभिन्न कार्य किए, जिनमें से कुछ कार्य इस प्रकार है। देखिए इन्होंने कौन कौन से कार्य किए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, यानी रोशनी डाल लेते हैं। तो शिक्षा संबंधी कार्य, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करके पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारतीय शिक्षा का आधुनिकीकरण किया तथा ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाते हैं सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति तथा समाज सुधार। तो इसमें हो जाता है राजा राम मोहन राय ने अपने तर्क द्वारा सभी प्रकार के धार्मिक अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन किया। क्या था कि जो उस समय धार्मिक अंधविश्वास व्याप्त थे तो उनका खंडन किया, और जो रूढ़िवादिता थी उनका खंडन किया, एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। यानी कि अगर किसी का यानी दुर्भाग्यवश किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसका विवाह यानी विधवा विवाह को उन्होंने क्या दिया, उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि इनका विधवा विवाह होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह के इन्होंने कार्य किए। उसके बाद देख लेते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी देखिए राजा राम मोहन राय ने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देकर समाचार पत्रों को एक दिशा प्रदान की। अब देख लेते हैं ब्रह्म समाज के सिद्धांत। ब्रह्म समाज के क्या क्या सिद्धांत है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापी एवं निराकार है। सेकंड नंबर पर हो जाता है ईश्वर की पूजा का अधिकार सभी को है। थर्ड नंबर पर हो जाता है ईश्वर की पूजा आत्मा की शुद्धता के साथ करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, यानी ईश्वर की पूजा आत्मा की शुद्धता के साथ करनी चाहिए। 4 नंबर पर हो जाता है आत्मा अमर अजर है तथा शरीर नाशवान है। यानी आत्मा क्या है, अमर अजर है, और नाश कौन हो जाता है, तो शरीर नाश हो जाता है, यानी शरीर नाशवान है। उसके बाद आपका हो जाता है देखिए ईश्वर के प्रति पितृ भावना, मनुष्य जाति के प्रति मातृत्व की भावना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखना ही परम धर्म है। यानी क्या कि प्राणी के लिए अगर आप में दया भावना नहीं है तो आप क्या है, तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं है। इसलिए क्या इन्होंने बताया कि प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखना ही परम धर्म है। ठीक है ना। उसके बाद है ब्रह्म समाज प्रेम एवं सत्य में विश्वास रखता है। ब्रह्म समाज किसमें विश्वास रखता है, तो प्रेम में विश्वास रखता है, प्लस देखिए सत्य में यानी सच में विश्वास रखता है। उसके बाद आपका हो जाता है ब्रह्म समाज जातिवाद तथा छुआछूत का विरोधी है। यानी कि देखिए ब्रह्म समाज क्या है कि जातिवाद को नहीं मानता है, यानी कि जात पात कुछ नहीं होती है,
और छुआछूत भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि सभी मनुष्य एक हैं, सभी मनुष्य एक ईश्वर की क्या कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक ईश्वर की संतान है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा, ब्रह्म समाज पढ़ा, ब्रह्म समाज के देखिए सिद्धांतों को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज देखिए सन 1867 में मुंबई में महादेव गोविंद नराडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो महादेव गोविंद नराडे और आत्माराम पांडुरंग ने। और कब की? तो 1867 ईस्वी में। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि देखिए सन पूछ लिया जाता है और किसने की है ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसमें दो लोगों ने क्या किया है, महादेव गोविंद नराडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है ना। और प्रार्थना समाज ने धार्मिक सुधारों, जाति व प्रतिबंध को हटाने, किसको हटाने? तो धार्मिक सुधार और जाति व प्रतिबंध को हटाने। देखिए जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा उसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि उस समाज में भी क्या था कि जो जातिवाद था उस जातिवाद को नहीं माना गया है, और धार्मिक सुधार तो यानी जो धार्मिक सुधार है उस पे भी कार्य किया गया, और आपकी प्रार्थना समाज में भी इसी पे कार्य किया गया। ठीक है ना। और बाल विवाह को व्याप्त करने के लिए विधवाओं के बाल कटवाना, विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यों में लगने वाली भारी लागत, यानी कि देखिए जो क्या था कि सबसे पहले जो विधवा हो जाती थी उनके बाल काट दिए जाते थे ना, और उनका विवाह भी नहीं होने दिया जाता था। और इसमें क्या था कि जो सामाजिक कार्य जैसे विवाह यानी और भी जो सामाजिक कार्य होते थे बहुत पैसा खर्च होता था। होता क्या, आज भी यही बुराइयां हैं समाज में कि क्या होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा दहेज दिया, बहुत ज़्यादा आपने पैसा खर्च किया, तो आपके यहाँ शादियां होंगी, और अगर आपने पैसा खर्च नहीं किया, बहुत ज़्यादा दहेज नहीं दिया, तो आपके यहाँ शादियां नहीं होंगी। तो यही चीज़ पहले भी यही प्रथा थी कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था, और जैसे शादियों पर और भी समारोहों पर, तो इसका खंडन किया। लेकिन क्या है, खंडन उन्होंने किया, लेकिन आज भी ये बुराई व्याप्त है। ठीक है ना। क्योंकि दहेज प्रथा तो जैसे कहते नहीं है कि सिर पे सबके चढ़ के बोल रही है। ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि भारी यानी जो भारी लागत थी वो, और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा विधवा विवाह आदि के लिए कार्य किया। ठीक है ना। इस समाज ने भी क्या किया, विधवा विवाह पर कार्य किया, और जो आपका ब्रह्म समाज है उसने भी इसी पे यानी इस पे भी कार्य किया। तो यानी कि ये इनके और इनके जो थोड़े से मतलब कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज क्या? आर्य समाज 19वीं शताब्दी में भारत में आरंभ हुए समाज सुधार के आंदोलन में अग्रणी था। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल कब हुई? तो 10 अप्रैल 1857 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि किसने ये नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है देखिए दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है ना। और देखिए नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बनाया। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन किया। इन्होंने भी देखिए क्या किया, अंधविश्वास जो थे उनका खंडन किया और रूढ़ियों का खंडन किया। अब हम देख लेते हैं आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत, इनके सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं। तो आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ईश्वर एक है, देखिए वही चीज आ गई उस जो अभी हम लोगों ने समाज पढ़ा यानी ब्रह्म समाज पढ़ा, इसमें भी ईश्वर एक है, यही चीज बताई गई है और यही सच्चाई भी है। ठीक है ना। तो ईश्वर एक है जो निराकार है, अनंत, अनादि, अमर, सर्वव्यापक एवं सृष्टिकर्ता है, हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। ठीक है ना।
उसके बाद है आपका समस्त सत्य, विद्या एवं पदार्थ आदि का मूल परमेश्वर है। इन सभी को दिशा के आधार पर जाना जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है सदा सत्य को ग्रहण करने तथा असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए, यानी कि हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और झूठ को त्याग देना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए, हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद है सबसे प्रेम पूर्वक एवं धर्मानुसार उचित व्यवहार करना चाहिए, यानी कि क्या है कि सभी लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें ये नहीं कि किसी के साथ हमने अच्छा व्यवहार किया, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, ये चीज़ें छोड़कर क्या करना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और सभी के साथ धर्मानुसार उचित व्यवहार भी करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है विद्या की वृद्धि एवं अविद्या के नाश के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। क्या बताया गया है कि विद्या की वृद्धि, यानी जो आप सीख रहे हैं, यानी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उसकी आपको वृद्धि करनी चाहिए, दिन प्रतिदिन उसमें आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए और अविद्या को नाश के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, यानी हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ा है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन, इसके बारे में जाना, उसमें किसने किसने भाग लिया और किसने किसने योगदान दिया, उसके बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ब्रह्म समाज को पढ़ा, ब्रह्म समाज के कार्यों को पढ़ा और फिर उसके बाद ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को पढ़ा। फिर उसके बाद प्रार्थना समाज को पढ़ा, प्रार्थना समाज और आर्य समाज को पढ़ा और आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के क्लासेस कंटिन्यू हो गए हैं। सो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपसे ना छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और तैयारी अच्छे से करते रहें।